Good morning, student. Today's our topic is operators in PLSQL. लास्ट वीडियोस में हमने देखा था PLSQL का इंट्रोडक्शन, PLSQL के बारे में कुछ जाना, उसका डेटा टाइप्स। आज हम लोग वीडियोस में उसको आगे बढ़ के देखेंगे ऑपरेटर्स जो कि PLSQL में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स का डिफिनेशन। ये एक स्पेसिफिक एक सिंबल है, ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि बताता है कि ऑपरेंड के बीच में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंपेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। PLSQL रिच ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। कॉमन ऑपरेटर्स जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल, ये ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिए हैं a प्लस बी इफ़ a होल्ड 10 एंड b होल्ड 5, then a plus b will be 15, a minus b will be 5, a into b means 10 into 5 is 15, 10 by 5 is 2 and it is 10 to the power 5। ये हम लोग सिंपल इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं 2 एस्ट्रिक 3 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, मीन्स 2 to the power 3। इस तरह हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या रेज वन ऑपरेंड टू द पावर ऑफ अदर। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल चेक करने के लिए, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट, जिस तरह हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए और दो ऑपरेंड को जो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट कोई वैल्यू आ रहा है 15, 5, 50 इस तरह से। लेकिन अगर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, a इक्वल टू b हुआ तो ट्रू रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक, बिटवीन, इन, इज नल, ये सारे ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ए एंड बी या ए और बी या नॉट ए एंड बी, इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। जिस तरह इससे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं सी में या C++ में, सेम फंक्शन इसका वैसा ही है यहाँ पर। मीन्स कि अगर हम लोग ए और बी ले रहे हैं, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं ए एंड बी के लिए, और ए ट्रू है और बी ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, ए एंड बी भी ट्रू होगा। ए ट्रू, बी फॉल्स, देन ए एंड बी फॉल्स, सॉरी एफ है, ए फॉल्स, बी ट्रू, देन फॉल्स, एंड इफ बोथ विल बी फॉल्स द रिजल्ट विल बी फॉल्स। इस तरह और के लिए सेम, ए बी, ए और बी रिज़ल्ट ट्रू, फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू, ट्रू ट्रू पे भी ट्रू, एंड फॉल्स पे फॉल्स। जिस तरह हम लोग इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते आए हैं, एंड और नॉट, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर वो सारा प्रोग्रामिंग, वो सारा एलिमेंट्स है जो प्रोग्राम में यूज़ होने वाले वेरिएबल, कांस्टेंट और प्रोसीजर्स,
इन सारे चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, बताता है। और आइडेंटिफायर लिखने के जो रूल्स है वो यहाँ पे है कि इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नंबर्स लिख सकते हैं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जो वेरिएबल का नाम है या कांस्टेंट का नाम है या प्रोसीजर फंक्शन का नाम है, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। और वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट, प्रोसीजर, ट्रिगर्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं, कर्सर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है PL/SQL का। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स है, वेरिएबल नेम, कांस्टेंट भी साथ में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में डेटा टाइप, नॉट नल इक्वल टू डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ये कंप्लीट सिंटैक्स है। जैसे एग्जांपल डिक्लेयर के अंदर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल var1 नंबर ऑफ 3 या var2 नंबर ऑफ 5,2 या var3 var2 ऑफ 20, सेल्स नंबर 10,2। कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर करना, पाई एक कांस्टेंट हम लोग बना है, पाई कांस्टेंट कीवर्ड जो बताया कांस्टेंट है, डबल प्रिसिशन डेटा टाइप इक्वल टू 3.4, देन नेम var2 और एड्रेस। इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, या तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से इनिशियलाइज़ करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर हम लोग कोलन इक्वल सिंबल से या असाइनमेंट ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ लिखे हैं काउंटर, एक वेरिएबल का नाम है, बाइनरी अंडरस्कोर इंटीजर डेटा टाइप इक्वल टू 0, या ग्रीटिंग्स var2 ऑफ 20, ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है, डेटा टाइप var2 है, साइज इसका 20 है। डिफ़ॉल्ट हैव अ गुड डे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करके हम लोग उसमें हैव अ गुड डे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इक्वल साइन की जगह पे हम लोग या असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह पे हम लोग डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वेरिएबल 3 जो है, थर्ड वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है, var2 ऑफ 20 इक्वल सिंबल के साथ वेलकम इन PL/SQL, और var1 में यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर किया। इस तरह से हम लोग वेरिएबल को इनिशलाइज भी कर सकते हैं। डिक्लेयर और इनिशलाइजेशन दोनों एक साथ किया गया। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, हम लोग वैल्यूज़ को यूज़र के थ्रू इनपुट भी करा सकते हैं रन टाइम पे। इससे पहले जो यहाँ पे एग्जांपल्स था, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, इनिशलाइज कर दिए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रन टाइम पे वैल्यू स्टोर हो, कीबोर्ड से जो वैल्यू इंटर किया जाए या यूज़र की साइड से जो वैल्यू इंटर किया जाए वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिंपल, पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए A, B और C साइज़ के साथ, बिगिन। अब इनपुट हमको लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे A, ये नहीं, इंटीजर नहीं हो, ये सिंपल हम लोग लिखेंगे A कोलन इक्वल टू %A सेमी कोलन, B इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोलन इक्वल मिलकर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये दोनों मिल करके असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो B असाइनमेंट ऑपरेटर %B। जब हम लोग रन करेंगे तो रन टाइम पे वैल्यू मांगा जाएगा, कीबोर्ड से आपको वैल्यू इंटर करना है। कंपाइलर वैल्यू मांगेगा, इंटर वैल्यू फॉर A जो 2 हम लोग इंटर किए हैं, ओल्ड वैल्यू %A जो कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करेंगे 2 यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 3 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग C इक्वल टू A+B लिखे हैं प्रोग्राम में, तो जो वैल्यू कीबोर्ड से इंटर करेंगे पहला वो A में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू B में स्टोर होगा, और दोनों का एडिशन C में स्टोर हो जाएगा। और फिर उसको इस तरह से हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे, सम ऑफ वैल्यू ऑफ A वेरिएबल कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, एंड फिर उसके साथ B इक्वल टू C। तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा सम ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 5। सम ऑफ 2, A का वैल्यू 2 एंड 3 का वैल्यू, B का वैल्यू 3 इज़ C का वैल्यू 5। पाइप जो यहाँ पे यूज़ किया गया है ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया गया, पाइप, डबल पाइप। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। डिस्प्ले करने के हम लिखते हैं dbms _put .put _ line, ये लिखा जाता है।
तो सिंपल एक एग्जांपल लिए हैं, वेरिएबल नाम का एक कैरेक्टर है, वेर के टू डेटा टाइप, वैल्यू इसका वेलकम इन PLSQL। अब बिगिन में जाकर के एग्जीक्यूशन पार्ट में जाकर के हम लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन विद इन ब्रैकेट वेर में जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, जिससे पहले यहाँ पर भी यूज़ किया गया। हम लोग PLSQL में कमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे सी में बनाते थे। सी में कमेंट्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश, या मल्टीपल लाइंस के लिए स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश। तो ये दोनों कमेंट है जिसका यूज़ करके, कमेंट लाइन है जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम में किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी एरिया को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सिंपल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसका कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। प्रोग्रामर अपने इंट्रोडक्शन के लिए या बताने के लिए इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं।